दोस्तों, जिन लोगों ने भी अभी तक विकी कौशल की फिल्म छावा को नहीं देखा है वो जाकर इस फिल्म को अवश्य देखें, क्योंकि आपके इतिहास को जानना बेहद जरूरी होता है। वरना इस देश में वामपंथी विचारधारा के लोग और ऐसे बहुत ही गलत विचारधारा के लोग हैं जो आपके इतिहास को ये कहकर बोल देते हैं कि मैनिपुलेशन किया गया है। बहुत से लोग अभी कह रहे थे कि हिंदुइज्म तो था ही नहीं, हिंदू धर्म ही नहीं था, ये राम कृष्ण महादेव ये सब झूठे हैं, काल्पनिक किरदार हैं। बस इनके अपने धर्म के जो लोग हैं वही सच्चे हैं, उनकी किताबें सच्ची है, उनके आदर्श सच्चे, यही सब कुछ सच्चे हैं। खैर, बात फिल्म की कर रहा हूं कि फिल्म ने 2 दिनों में 96 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म 130 करोड़ के बजट में बनी है। फिल्म में विकी कौशल ने वाकई में काफी दमदार रोल किया है। और इस फिल्म को जिस तरह से KRK कह रहा था कि औरंगजेब को बड़ा ही कमतर दिखाया गया है, औरंगजेब तो महान राजा था और उसे गलत तरीके से दिखाया गया, बहुत ज़्यादा उसकी महानता को यहाँ पर प्रदर्शित नहीं किया गया। और साथ ही ये कहा कि संभाजी, छत्रपति संभाजी महाराज बोले नहीं आता बेचारे को, तो संभाजी संभाजी बोलते हुए नजर आ रहा है। तो नीचे गिराने की बहुत कोशिश की। अब बहुत से लोगों ने कहा कि वो विकी कौशल की बात कर रहा है, छत्रपति संभाजी महाराज की बात नहीं कर रहा है। तो अगर आप विकी कौशल की भी बात कर रहे हो तो विकी कौशल ने इस फिल्म में दमदार अभिनय किया है, अच्छा रोल किया है। पूरी फिल्म देखने के बाद आप 1 सेकंड के लिए भी इधर से उधर नहीं हो सकते हैं। इसमें किस तरह से छापामार युद्ध किया जाता है, किस तरह से क्या क्या चीजें, लड़ाई की नए नए तकनीक दिखाई गई है। छत्रपति संभाजी महाराज ने बहुत ज्यादा कहते हैं कि सालों तक युद्ध नहीं लड़ा, 9 सालों तक युद्ध लड़ा है। और उस 9 सालों में 120 से ज्यादा युद्ध लड़े और कभी भी किसी युद्ध में उनकी हार नहीं हुई है। जो भी आए, चाहे मुगल हो, पुर्तगाली हो या फिरंगी हो, सभी को हार का मुख देखना पड़ा, इस तरह के थे। और जो अंतिम दृश्य है आधे घंटे का, जिसे KRK कह रहा था कि उस आधे घंटे में संभाजी महाराज की इंसल्ट की जा रही है, कभी जीभ निकाला जा रहा है, कभी उंगलियां निकाली जा रही है, इंसल्ट करते। ये इंसल्ट नहीं है भैया, तू जानता ही नहीं इतिहास। ये इतिहास वो है जो हुआ है। बल्कि फिल्म में तो मेरे ख्याल से या तो सीन कट कर दिए गए हैं या जानबूझकर उस तरह के सीन दिखाए नहीं गए हैं, क्योंकि शायद कुछ लोग उस तरह के दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर सके। वरना रियलिटी में छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक यातनाएं दी थी उसी क्रूर औरंगजेब ने, जो 1 नंबर का बुड़बक था। क्या ही गाली दे, पॉलिसी वायलेशन है। ऐसे लोगों को लोग हमारे देश में हीरो मानते हैं। कमेंट सेक्शन में ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर से उनके चमड़े तक को निकाला गया था, उनके पैरों के, हाथों के, उंगलियों के नाखून तक खींच लिए गए, उनकी जुबान काट दी गई और फिर बाद में कई टुकड़ों में उन्हें काट दिया गया था। तो उस दृश्य को आप समझिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अंतिम दृश्य को देखकर रो पड़ेंगे, आपको रोना आ जाएगा। इस तरह के सीन उसमें दिखाए गए हैं। आप सोचिए कि रियलिटी में वो क्या दृश्य रहा होगा। और कहते हैं ना कि जयचंद, मीर जाफर जैसे गद्दार हर युग में रहते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी धोखा देने वाले अपने ही थे और छत्रपति संभाजी महाराज को भी धोखा देने वाले अपने ही थे। तो अपनों ने ही धोखा दिया, वरना शेर को कौन पकड़ सकता है यार। जिस तरीके से धोखे से, आप सोचिए कि छत्रपति संभाजी महाराज की बहुत बड़ी फौज नहीं थी, लेकिन जितनी भी फौज थी उसके सामने औरंगजेब जैसे लोग मूतने लगते थे। सही कह रहा हूं, मूत निकल जाती थी। और औरंगजेब कभी सामने आता ही नहीं था। वो तो अपने लोगों को ऐसे छल से, धोखे से, गद्दारी से भेजा करता था। तो इनके अंदर यही तो है, धोखे से मारना। क्योंकि सामने आएंगे तो शेर जो है चीर फाड़ देगा, खत्म कर देगा। तो सामने से लड़ने की तो औकात होती नहीं है। औकात यही होती है कि गद्दारों को ढूंढा जाए आपके अपनों के बीच में, फिर सफाया किया जाए। और वही गद्दार हमारे देश में आज हैं। बहुत सारे गद्दार हैं, अभी कमेंट सेक्शन में भी आते होंगे।